नमस्कार दोस्तों, मैं अजय कुमावत हार्दिक स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एसगार्ड क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम राजस्थान का प्राकृतिक एवं भौतिक स्वरूप देख रहे हैं, जिसमें हमने राजस्थान के कितने भागों में भौतिक भागों में बांटा गया है ये भी देखा है, कैसे कैसे प्राकृतिक स्वरूप है, अरावली पर्वतमाला के बारे में भी जाना है। तो हम दोस्तों दो पार्ट क्लियर कर चुके हैं। इसके बाद आज हम करेंगे दोस्तों तीसरे पार्ट के बारे में बात। तो तीसरे पार्ट में हम शुरुआत कर रहे हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32 से। 32 क्वेश्चन से हम शुरुआत करेंगे दोस्तों, बिना किसी देरी के। आइए बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा, हेरोन महोदय दोस्तों व्यक्ति का नाम है, एक विद्वान व्यक्ति हैं जिन्होंने दोस्तों तृतीय पेरिप्लेन के रूप में किसे पहचाना है, ये पूछा गया है। निम्न में से कौन सा समतल उच्च मैदान हेरोन महोदय द्वारा तृतीय पेरिप्लेन के रूप में पहचाना गया है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, हेरोन महोदय ने तृतीय पेरिप्लेन मालपुरा करौली मैदान को कहा है। तो इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 3, मालपुरा करौली मैदान तृतीय पेरिप्लेन के रूप में पहचाना है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, इनमें से पूछा गया है कि कौन सा पूर्वी बेसिन मैदान का भाग नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों लूनी बेसिन, यानी कि चंबल बेसिन, छप्पन का बेसिन और बनास बेसिन ये भाग नहीं है दोस्तों, ये भाग हैं, जबकि लूनी बेसिन इसका भाग नहीं है। अर्थात पूर्वी बेसिन मैदान का भाग कौन सा नहीं है दोस्तों? लूनी बेसिन। इसके बारे में बात करें दोस्तों, इसके व्याख्या की, तो पूर्वी बेसिन मैदान को मुख्यतः 3 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वी बेसिन की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो उसको 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला है दोस्तों बनास बेसिन। बनास में उसकी सहायक नदियों से निर्मित यह बेसिन मुख्यतः चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक इन जिलों में दोस्तों विस्तृत है। बनास बेसिन हमने पूर्वी बेसिन का पहला भाग देखा है दोस्तों। इसके बाद बात करें दोस्तों अगले भाग की, तो वो है दोस्तों चंबल बेसिन। चंबल बेसिन मुख्यतः कोटा, बूंदी और झालावाड़ जिलों में स्थित है दोस्तों। मध्य माही बेसिन जो कि तीसरा पार्ट है, ये छप्पन का मैदान भी कहलाता है। यह बेसिन बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में, उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है दोस्तों। इन 3 बेसिनों में बांटा गया है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 34। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? पूछा गया है कि बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों पूर्वी मैदान का। बनास बेसिन जो है दोस्तों, वो पूर्वी मैदान जो भौगोलिक हिस्सा है उसका विभाजित हिस्सा है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। दक्षिणी पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार, क्योंकि दक्षिणी पूर्वी पठार को 2 ही भागों में बांटा गया है और वो 2 भाग हैं दोस्तों, विंध्यन का पठार और दक्कन का पठार। बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या की, तो दोस्तों दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, या जिसको हाड़ौती पठारी प्रदेश और लावा पठार प्रदेश भी कहा जाता है, इस क्षेत्र में दोस्तों राज्य का 6.49% भाग आता है। दोस्तों दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में राज्य का 6.49% भाग आता है। यह पठारी प्रदेश 2 भागों में बांटा जा सकता है, जैसा कि अभी क्वेश्चन में बताया गया है। पहला है विंध्यन कगार भूमि और दूसरा है दक्कन लावा पठार। जान लेते हैं विंध्यन कगार भूमि के बारे में। तो विंध्यन कगार भूमि दोस्तों, इसका विस्तार हाड़ौती के अंदर कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ जिलों में है। दोस्तों आपको पता होगा हाड़ौती क्षेत्र में दोस्तों 4 जिले आते हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। इसके अलावा दोस्तों डांग क्षेत्र में करौली, धौलपुर और सवाईमाधोपुर जिले आते हैं दोस्तों। इन क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों विंध्यन कगार भूमि। अब बात कर लेते हैं दोस्तों दक्कन के लावा पठार की। तो दक्कन के लावा पठार का विस्तार मालव प्रदेश, और मालव प्रदेश में आता है दोस्तों प्रतापगढ़ जिला और चित्तौड़गढ़ जिला। इसके अलावा ऊपर माल के अंदर दोस्तों बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा जिले में है, और भैंसरोडगढ़ जो कि चित्तौड़गढ़ जिले में है। इन क्षेत्रों में स्थित है दोस्तों दक्कन का लावा पठार। इस पठारी क्षेत्र में काली उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है दोस्तों, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों यानी कि दरारी उद्भेदन से जनित बेसाल्ट लावा से हुआ है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों अगले क्वेश्चन की, उसके पहले मैं आपको बता देता हूं कि यदि आप इस चैनल पर नए हैं और अभी अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर ले, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे आपको आने वाले लेटेस्ट वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय पर मिल सके और आप बिना किसी क्वेश्चन को गलत किए दोस्तों अपने एग्जाम को सफलतापूर्वक पास कर सके। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? दोस्तों राजस्थान का वो कौन सा जिला है जिसको हाड़ौती के पठार में सम्मिलित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों मैंने अभी आपको बताया था कि हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़, और हाड़ौती पठार में दोस्तों दौसा जिला शामिल नहीं किया जा सकता है। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1, दौसा जिला। बात कर लेते हैं दोस्तों इसकी व्याख्या की। तो दोस्तों हाड़ौती पठार दक्षिणी पूर्वी राजस्थान के कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़,
बांसवाड़ा आदि जिलों में स्थित है दोस्तों। हाड़ौती पठार के 3 गौण भाग, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, बूंदी हिल्स, मुकुंदरा हिल्स, ये 3 भागों में दोस्तों इसको बांटा गया है दोस्तों। एक है दोस्तों शाहाबाद उच्च भूमि और एक है दोस्तों डग। तो दोस्तों पहला तो है दोस्तों इसमें अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें दोस्तों बूंदी की पहाड़ी आएंगी, मुकुंदरा हिल्स आएगा कोटा झालावाड़ क्षेत्र के अंदर, और इसके बाद में है दोस्तों शाहाबाद उच्च भूमि। ये दोस्तों 12 में पड़ती है दोस्तों। घोड़े की नाल जैसी पहाड़ी पाई जाती है यहाँ पर। और इसके बाद में है दोस्तों डग क्षेत्र, जो कि गंगाधर उच्च भूमि झालावाड़ के अंदर आता है। इसके बाद में आता है दोस्तों अपना क्वेश्चन, अगला है क्वेश्चन नंबर 37। डग गंगाधर उच्च भूमियां अवस्थित हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, हाड़ौती पठारी प्रदेश के अंदर। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया 3 भाग बताए थे, उनमें डग गंगाधर उच्च भूमि दोस्तों जो है वो हाड़ौती पठार प्रदेश के अंदर आती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 38। निम्नलिखित में से कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है? दोस्तों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पूछा गया है कि कौन सा दक्षिणी अरावली प्रदेश में अवस्थित नहीं है। तो ये दोस्तों अभी क्वेश्चन पूछा गया है असिस्टेंट टेस्टिंग ऑफिसर के अंदर 27/7/2021 वाली शिफ्ट में। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, शाहाबाद उच्च भूमियाँ। दोस्तों ये जो अरावली प्रदेश है इसमें स्थित तो है दोस्तों उड़िया का पठार, लसाड़िया पठार और बोराट पठार, परंतु दोस्तों शाहाबाद उच्च भूमि इसके अंदर नहीं आती है। इसके बाद बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39। राजस्थान के किस क्षेत्र में विंध्य पठार का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिण पूर्व के अंदर। राजस्थान का जो विस्तार है दोस्तों उसके अंदर राजस्थान में विंध्य पठार का विस्तार है दक्षिण पूर्व में। ये राजस्थान का उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, और ये इधर दोस्तों पूर्व और इधर दोस्तों पश्चिम। तो ये दक्षिण पूर्व के अंदर दोस्तों यहाँ पर विंध्य पठार क्षेत्र का विस्तार है। अब बात करें इस क्वेश्चन से रिलेटेड व्याख्या की, तो दोस्तों विंध्यन कगार भूमि दक्षिणी पूर्वी भाग में मुख्यतः धौलपुर, करौली जिलों में बनास और चंबल नदी के बीच स्थित है। यह भाग बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। विंध्यन कगार भूमि बलुआ पत्थर से निर्मित है। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की। राजस्थान में विंध्यन कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो दोस्तों विंध्यन कगार क्षेत्र निर्मित है अपने राजस्थान के अंदर बलुआ पत्थर से। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। विंध्यन कगार क्षेत्र बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों, बलुआ पत्थर की चट्टानों से। इसके बाद अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर 41। डांगलैंड किसका भाग है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा करौली पठार। डांगलैंड किसका भाग है दोस्तों? करौली पठार का। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। करौली पठार का भाग है दोस्तों डांगलैंड। इसके बाद बात करें इसकी व्याख्या की, तो दोस्तों करौली पठार की अनियमित पहाड़ियों को डांगलैंड कहा जाता है। दोस्तों डांगलैंड किसे कहा जाता है दोस्तों? करौली का जो पठार है उसकी जो अनियमित पहाड़ियां हैं उनको ही दोस्तों डांगलैंड कहा जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 42। राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, हाड़ौती पठार के अंदर स्थित है दोस्तों मुकुंदरा की पहाड़ियां। मुकुंदरा हिल्स कहाँ पर है दोस्तों? हाड़ौती पठार में। इसके बाद बात करें व्याख्या की, तो विंध्यन पर्वत श्रेणियों का विस्तार कोटा झालावाड़ स्थित मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43। 56 का मैदान राजस्थान के किस भाग में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, दक्षिणी भाग में। 56 का मैदान कहाँ पर स्थित है दोस्तों? दक्षिणी भाग में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसकी व्याख्या भी आपको ध्यान से देखनी है। राजस्थान के दक्षिणी भाग में स्थित प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच के भाग में 56 ग्रामों का समूह स्थित होने के कारण इस भूभाग को 56 मैदान के नाम से जाना जाता है। दोस्तों राजस्थान के दक्षिणी भाग में प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के बीच में 56 ग्रामों का समूह है दोस्तों, 56 गांवों का समूह है। इसी कारण इस भूभाग को 56 के मैदान के नाम से जाना जाता है और ये दोस्तों राजस्थान के दक्षिण भाग में स्थित है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 44। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी के बेसिन में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, माही नदी। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन के अंदर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। राजस्थान में 56 का मैदान किस नदी बेसिन में स्थित है? तो माही नदी बेसिन के अंदर। बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की, तो मध्य माही बेसिन जिसे 56 का मैदान कहा जाता है, इसको वागड़ क्षेत्र भी कहते हैं दोस्तों। यह बेसिन माही नदी की सहायक नदियों से सिंचित है जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ जिले के उत्तरी भाग में उदयपुर के दक्षिणी पूर्वी भाग में विस्तृत है दोस्तों। इसके बाद क्वेश्चन आया अपना क्वेश्चन नंबर 45। निम्न में से कौन सा वागड़ के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों मध्य माही का बेसिन, जैसा कि अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में ही आपको बताया है। तो दोस्तों मध्य माही के बेसिन को वागड़ के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है
छप्पन बेसिन जिस जिले में है वह कौन सा जिला है? यह दोस्तों RS 2010 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। छप्पन बेसिन किस जिले में स्थित है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 2, बांसवाड़ा जिले में स्थित है दोस्तों छप्पन बेसिन। इसके बाद बात करें व्याख्या की, तो छप्पन का मैदान बांसवाड़ा में है, तो छप्पन की पहाड़ियां दोस्तों नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है दोस्तों, क्यों कंफ्यूज नहीं होना है। छप्पन का मैदान यदि पूछा जाए तो वो बांसवाड़ा में है, और छप्पन की पहाड़ियां अगर पूछी जाए तो दोस्तों वो नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर स्थित है। इस मैदान ने माही नदी को गोलाई दी है, तो छप्पन की पहाड़ियां भी गोल हैं। अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान में आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों अधिक गहराई तक विच्छेदित होने के कारण छप्पन के विच्छेदित मैदान में आसपास के पहाड़ी भूभाग को वागड़ के नाम से पुकारा जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है अपना, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बाड़मेर, नाकोड़ा बाड़मेर के अंदर दोस्तों छप्पन की पहाड़ियां अवस्थित हैं। अब बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? ये दोस्तों एन एग्जाम 16/12/2018 के अंदर पूछा हुआ है, तो इसका राइट आंसर होगा हाड़ौती का पठार। राजस्थान का दोस्तों कौन सा भौगोलिक अंचल मालवा के पठार का विस्तार है? तो दोस्तों हाड़ौती का पठार का। इसके बाद व्याख्या की बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो दोस्तों मालवा पठार उत्तर मध्य भारत, पश्चिम में गुजरात के मैदान और दक्षिण और पूर्व में स्थित विंध्य श्रेणी, उत्तर में मध्य भारत पठार और बुंदेलखंड उच्चभूमि से घिरा है। ज्वालामुखीय उत्पत्ति वाला यह पठार दोस्तों मध्यवर्ती मध्य प्रदेश और दक्षिण पूर्वी हाड़ौती पठार का राजस्थान का हिस्सा है। मालवा के पठार के उत्तरी भाग को दोस्तों हाड़ौती पठार भी कहते हैं। पूछा जा सकता है कि मालवा के पठार के उत्तरी भाग को किस नाम से जाना जाता है? तो हाड़ौती पठार नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, राजस्थान में किस क्षेत्र में मालवा पठार का विस्तार है? तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों दक्षिणी पूर्वी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में व्रत सीमांत भ्रंश फैला है, किसके सहारे फैला हुआ है दोस्तों ये व्रत सीमांत भ्रंश? तो बूंदी में सवाई माधोपुर के पहाड़ियों के सहारे फैला हुआ है दोस्तों व्रत सीमांत भ्रंश। दोस्तों बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन की व्याख्या की, राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग से विशाल सीमा भ्रंश गुजरता है। यह भ्रंश चित्तौड़गढ़ के बेंगू और उत्तरी कोटा में स्पष्ट दृष्टिकोण होता है तथा पुणे, सवाई माधोपुर और धौलपुर जिलों में भी इसे देखा जा सकता है दोस्तों समय बहुत हो चुका है, इसलिए हम यहीं अपनी वीडियो को विराम देते हैं। 50 क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिए हैं 3 पार्ट के माध्यम से। आगे दोस्तों हम 1 पार्ट और करेंगे दोस्तों, उसमें बचे हुए क्वेश्चन क्लियर करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को जरूर लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।